जी? समझ में नहीं आ रहा है, चंद्रिका को ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत हो या ना हो, लेकिन चंद्रिका ने ये बात कही ही क्यों? क्या पता ये लड़की जायज हो या ना जायज, लेकिन ये बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये लड़की है किसकी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सुषमा? तुम क्या चाहती हो मैं काम धंधा छोड़ करके उस लड़की के माँ बाप के बारे में पता करूं? तुम नाराज क्यों हो रहे हो राहुल? जो कुछ भी मैंने सुना वही तुमसे कहा है बस। तुम्हारे पास अब और कोई काम नहीं रह गया है सिवाय इसके कि उसने ये कहा, उसने वो कहा। मेरी बात मानो, तुम ये सब कुछ छोड़ के अपने बिजनेस और अपने बच्चे पे ध्यान दो। क्या हुआ दीदी? गुस्सा किसका और उतारा किस पर? राहुल से बात करने गई तो उल्टा मुझे ही डांट दिया। आई नो दीदी, जब से लड़की चंद्रिका इस घर में आई ना, सभी लोग परेशान हैं। आई स्वेयर प्रांजल, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अरे धीरे बोलो, पता है इस घर में ना बहुत सारे जासूस हैं। हमारी बातें सुन लेंगे ना तो बड़ों तक फटाफट पहुंच जाएगी। तो चलो घर के किसी कोने में बैठ के शांति से बात करते हैं। हाँ सुप्रिया, मुझे पता चला कि कोर्ट की तारीख पक्की हो गई है। ये सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है। थैंक यू सो मच। बाय सुप्रिया। सब ईश्वर की कृपा है। बुरे दिन बीत गए, अब तुम्हारी दौलत तुम्हें वापस मिल जाएगी। मेरी दौलत नहीं काका, हम दोनों की दौलत। हाँ बेटी, लेकिन तुम खुश नहीं नजर आ रही हो। काका मैं सोच रही थी कि ये कोर्ट केस जीतने से मुझे मेरी खोई हुई दौलत तो मिल जाएगी, लेकिन कोई ऐसी अदालत है जो मुझे मेरी खोई हुई खुशियां लौटा दे। अच्छा हुआ सुमन तुम आई, कुसुम बहुत परेशान है। आती कैसे नहीं भाभी, आखिर कुसुम भी तो मेरी बहन ही है ना। रो मत कुसुम, मुसीबतों का सामना रोकर नहीं, हिम्मत से किया जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है सुमन? पहले शादी के समय और अब शादी के बाद। मुसीबतें थी, लेकिन फिर भी शादी हुई ना कुसुम। कुसुम, अगर वो मुसीबतें टल सकती है तो ये भी टल ही जाएगी। रो मत। हाँ कुसुम, मुसीबतों के बाद जो सुख मिलता है ना, उसका महत्व ही कुछ और होता है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमन, मैंने सुना है तुम्हारे घर में भी कोई मुसीबत आ गई है। चंद्रिका? हाँ भाभी, एक लड़की तो है। कौन है? पता नहीं भाभी, उस लड़की के बारे में अभी तक कोई कुछ भी नहीं जानता। बस इतना जानते हैं कि उस लड़की की वजह से बड़ी माँ बहुत परेशान है। पता नहीं हम सबको ये परेशानी कब तक झेलनी पड़ेगी। नहीं अमित, अब चाहे मुझे पीछा करना पड़े या जासूसी, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। क्या करोगे बेटा? ये तो मुझे भी नहीं पता अमित, लेकिन उस लड़की की असलियत जानने के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर। निधि, जब तक तुम अपने आप कोशिश नहीं करोगे तुम ठीक कैसे होगी? और आजकल तुम्हारी एक्सरसाइज भी ठीक नहीं चल रही है। भाभी मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ। किस बात के लिए अपसेट हो? हाँ, कमरा ही तो बदला है नहीं, और आफ्टर ऑल तुम अपने मम्मी पापा के कमरे में गई हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? बोलो।
लेकिन कुछ नहीं। चलो अपने आप उठने की कोशिश करो। कम ऑन। भाभी निधि, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उठो। कम ऑन। चलो। भाभी कम ऑन। गुड। चलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे निधि। निधि कोशिश करो। कम ऑन, एक बार और, कम ऑन। गुड निधि, बहुत अच्छे। गुड निधि, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलने की कोशिश करो। कम ऑन निधि, चलो। निधि, ये रोना कराना बंद करो। तुम अपने पैरों पे चलने की जंग लड़ रही हो, और इंसान जब कोई भी जंग लड़ता है तो उसके चेहरे पे दुख के भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि जंग हमेशा हिम्मत से जीती जाती है। थैंक यू चंद्रिका, लेकिन तुम्हें निधि की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी जिम्मेदारी है। गुड, वेरी गुड। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो सुमन, मैं यहाँ पे किसी की जगह या किसी की जिम्मेदारी छीनने नहीं आई, बल्कि यूं समझ लो कि मैं यहाँ पे अपनी एक जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। इसलिए तुम दोनों को मुझसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लो, संभालो अपनी जिम्मेदारी। एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज। कैन यू डू मी अ फेवर? आप मुझे बताएंगे कि रूम नंबर 211 में कौन सा पेशेंट है? 1 मिनट प्लीज।
रूम नंबर 211 मिस चंद्रिका सोमानी के नाम से बुक है। क्या नाम बताया आपने? मिस चंद्रिका सोमानी। अरे प्रमोद, ये क्या बात कर रहे हो तुम? प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है कितनी बार तुम्हें समझाऊंगा? अभी अपने आप सब कुछ मैनेज करो, और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तुम फोन मत किया करो, समझे? अब कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है? अरे सुप्रिया, ये वो मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे सर पर बहुत सारे टेंशन्स हैं। नए नए बिजनेस का टेंशन, कुसुम के पति का टेंशन, और फिर प्रिया के केस की डेट भी करीब आ रही है ना? लेकिन कुछ समय के लिए तुम ये सब कुछ भूल जाओ और बस यही महसूस करो कि तुम मेरे पास हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कुछ देर तक तुम्हें शांति मिलेगी। मेहरबानी करके आप एक बार बीबी जी को बुला तो दीजिए। अरे 10 बार कह दी बीबी जी के आवे से कहा हो जाएगा। अरे हमको ना चाहिए कोई काम वाली। जा भैया, तू जा यहाँ से। अरे पीछो छो, अरे गई ना, खड़ी अभी तक, जा भाई। मैं यहाँ काम करने थोड़ी आई थी। अरे ये लो, तुम्हारी शांति भंग हो गई। जा जा जा। मामा जी। क्या शांताबाई तुम? मैं काम मांगने नहीं आई हूँ बीबी जी। मामा जी, ये काम मांगने नहीं आई है। तो ये तो शांताबाई है, कितने सालों से मेरे मायके में काम कर रही है। अरे तो पहले बतानी चाहिए भाई। आप बोलने का मौका ही कहाँ देते हैं। हाँ शांता, यहाँ कैसे? बीबी जी आपके घर गई थी, वहाँ से आपका पता लेकर यहाँ आई। क्यों, सब ठीक तो है ना? बीबी जी वही पुरानी बात, मेरा आदमी पूरा पगार छीन लेता है, मारता पीटता भी है। अच्छा, तो अभी तक सुधरा नहीं वो? तुम एक काम करो, उसे मेरे पास लेके आओ, मैं उसे हमेशा के लिए ठीक कर दूंगी। अरे सुप्रिया, तुम बेकार बातों में प्रभाव क्यों बर्बाद करती हो? वैसे ही इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी परेशानियां हैं। एक वो कुसुम का प्रॉब्लम है, ऊपर से वो प्रिया का केस है, इतने सारे टेंशन है तुम्हारे सर पे। बात तो सही कह रही है भाई उर्मिला। देखो, तुम्हारी नई नई शादी हुई, हाँ? ये तुम्हारी खुशियां मनाने के दिन है और तुम इन फजूल बातों में उलझ जाती हो। अरे तुम आराम से अपनी जिंदगी क्यों नहीं बिताती? मम्मी जी, अपनी जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जी जाए वही तो असली जिंदगी है। और फिर ये तो मेरा शौक है, अच्छों की मदद करना और टेढ़ों को सीधा करना। हाँ तो शांता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसे मेरा नाम कहना, और फिर भी नहीं माने ना तो उसे यहाँ लेके आओ, ठीक है? बहुत अच्छा बीबी जी। हेलो, कौन? इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए सुप्रिया मैडम। आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। फरमाइए। आप प्रिया के केस में उसकी मदद करना बंद कर दीजिए फौरन। अच्छा, क्यों? मैंने कहा ना, आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगी और मानेंगी। और अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? आपका तो कुछ नहीं मैडम, लेकिन कुसुम के पति दीपक का मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। वो कैद में है। अब फैसला आपके हाथ में है मैडम कि आपको दीपक की जिंदगी चाहिए या प्रिया की दोस्ती।
कुसुम, कुसुम, क्या बात है दीदी? कुसुम, पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा नहीं, लेकिन इसे छुपाने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे शांत होकर सुनना। कुसुम, दीपक तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? दीदी, आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं सच कह रही हूँ। अभी अभी किडनैपर्स का फोन आया था। देखो, इस फोन के आने से ये तो पता चल गया है ना कि दीपक जहां भी है, जिंदा है, सही सलामत है। अब क्या होगा दीदी? दीपक तो वहां बड़ी मुसीबत में होगा, और वो लोग तो बड़े खतरनाक होंगे ना। वो लोग जो भी हो, उनसे निपटना अब मेरा काम है। लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारा सुहाग सही सलामत वापस मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये क्या पूछ रही है कि ये काम किसका हो सकता है? ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बकुल और सुजाता के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स करूं? मैं अभी वहां पर जाता हूं और वहां जाकर उन दोनों को इतना पीटूंगा कि खुद दीपक को वापस लेकर आएंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्या कहती तुम? मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या चाहती है तुम? क्या चाहती है कि मैं अपने हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? ऐसा मैंने कब कहा? तो फिर क्या कह रही हो तुम? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। आखिर कुसुम के पति दीपक की जिंदगी का सवाल है।